दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जहां पर इंस्पेक्टर अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भोली भाली अबला नारी हो, तुम सही हो और बाकी सब गलत है। तो अनुपमा कहती है कि आपका क्या मतलब है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर उसे उसकी पुरानी वायरल वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और उसे ये घटना जो है वो याद आती है। इंस्पेक्टर यहाँ पर अनुपमा पर आरोप लगाते हुए नजर आता है कि वह मनोहर जी के करीब इसीलिए आई ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। अनुपमा ये सुनते ही ऐसा कहते हुए नजर आती है कि ऐसा नहीं है। वह हकलाते हुए इस घटना का पूरा सच बताती है कि उस आदमी ने उस पर गंदी नजर डाली थी। अनुपमा यहाँ पर डटकर जवाब देती है कि मनोहर जी मेरे लिए पिता समान है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन इंस्पेक्टर उस पर विश्वास ही नहीं करता और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कि भारती और जसप्रीत अनुपमा से मिलने जा रही होती है और उन्हें अनुपमा की चिंता सता रही होती है। और तभी यहाँ पर जसप्रीत जो है वो डरती है कि कहीं पुलिस ने पहले से ही केस तो दर्ज नहीं कर चुकी है। तो भारती यहाँ पर कहती है कि मनोहर जी उनकी मदद कर सकते हैं। दोनों किसी भी हाल में अनुपमा को बचाने का फैसला करती हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तोशु महाराज जो है वो एजेंट से बातचीत करता है। एजेंट यहाँ पर कहता है कि उसे अब अनुपमा से मिलना है। तो तोशु पूछता है कि अगर वह नहीं हो तो एजेंट कहते हुए नजर आता है कि अगर वह इस दुनिया में नहीं है तो पॉलिसी के सारे पैसे जो है वो नॉमिनी को मिलेंगे। वह बताता है कि नॉमिनी में राही का नाम है। तोशु यहाँ पर पूछता है कि अगर राही पैसे लेने से इनकार करे तो एजेंट बताता है कि ऐसा होने पर वह पैसे किसी और या रिश्तेदार या चैरिटी को दिया जा सकता है, लेकिन ये बात जो है वो राही को लिखित रूप में देनी होगी। वह अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए कहते हैं और एजेंट के जाने के बाद यहाँ पर तोशु कहते हुए नजर आता है कि मैंने तो एजेंट से कहा ही नहीं कि मम्मी जो है वो मर गई है, अब उसने गलत समझा तो इसमें मेरी क्या गलती है। राही यहाँ पर कोठारी परिवार की बहू है तो उसे पैसे की क्या ही जरूरत है। और तभी यहाँ पर तोशु के दिमाग में प्लान आता है और वह सोचता है कि वह सारे पैसे लेकर बिजनेस शुरू करेगा और राजा के सारे पैसे जो है वो लौटा देगा। वह अपने दोस्त से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहता है और वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस को दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस स्टेशन में तरुण अनुपमा पर घर के कागज चुराने का आरोप लगाता है और कहता है कि इसी की वजह से मेरे पापा जो है वो हॉस्पिटल में हैं। अनुपमा यहाँ पर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर भारती और जसप्रीत भी आ जाते हैं और उसका साथ देती हैं। तो तरुण यहाँ पर इंस्पेक्टर से कहते हुए नजर आता है कि ये दोनों भी इसके साथ मिली हुई हैं। तो जसप्रीत उसे फटकार लगाती है और तरुण और जसप्रीत में बहस हो जाती है और भारती कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा की चोरी करने का कोई सबूत नहीं है। तो तरुण कहता है कि सबूत ढूंढने का काम जो है वो पुलिस का है। जसप्रीत यहाँ पर ताना मारती है कि फिर बेटे का काम क्या है, प्रॉपर्टी के लिए अपने बाप को सताना और रुलाना। तो तरुण यहाँ पर गुस्सा करता है और दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर यहाँ पर सबको चुप कराता है और इसी बीच यहाँ पर इंस्पेक्टर को मनोहर जी का फोन आता है। वो इंस्पेक्टर को साफ कहते हैं कि अनुपमा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आपने अनुपमा को नहीं छोड़ा तो मुझे सीधा जो है वो डीआईजी को फोन करना पड़ेगा। और ये सुनकर अनुपमा जो है वो राहत की सांस लेती है और खुश होती है। मनोहर जी कहते हुए नजर आते हैं कि तबीयत ठीक होने के बाद हम पुलिस स्टेशन आकर पूरा सच बताएंगे और असली दोषी का नाम बताएंगे। ये सुनकर तरुण के होश उड़ जाते हैं और इंस्पेक्टर घबरा जाता है और अनुपमा को छोड़ देता है। अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बीमारी के बावजूद आपने मेरा साथ दिया, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। भारती और जसप्रीत उसे अपने साथ लेकर घर आती हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर बादशाह जो है वो राही से पूछता है कि क्या आप जानती हो मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ। राही यहाँ पर जवाब देती है कि बड़ा आदमी बनने के लिए। तो बादशाह कहता है कि नहीं, मैं प्रेम भैया जैसा इंसान बनना चाहता हूँ, वह बेस्ट है। तो राही यहाँ पर खुश होती है और बादशाह के जाने के बाद यहाँ पर माही आती है और कहते हुए नजर आती है कि जब प्रेम तुम्हारा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है तो तुम उसकी कदर क्यों नहीं करती। इसी बीच यहाँ पर मोतीबा भी वहाँ आती है और उनकी बातें सुनती है। तो माही यहाँ पर हमेशा की तरह चालाकी करती है और चालाकी से राही को दोषी ठहराती हुए नजर आती है कि प्रेम का तनाव उसी की वजह से है। राही यहाँ पर कहती है कि ये हमारे आपस की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। तभी वहाँ पर मोतीबा उन्हें टोकती है और मोतीबा पूछती है कि क्या बात है। तो माही कहती है कि राही की वजह से प्रेम जो है वो तंग आ गया है। मोतीबा यहाँ पर ये बात सुनकर हैरान होती है और पूछती है कि क्या ये सच है।
माही यहाँ पर राही पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाती है और राही यहाँ पर माही से कहती है कि तुम्हें हमारे झगड़े की वजह जो है वो पता नहीं है, तो उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। माही के जाने के बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो राही से कहती है कि ऐसी पत्नी बनो कि पति तुम्हारे साथ अपनी परेशानी बांट सके, ना कि तुमसे परेशान हो। पत्नी को पति को खुश रखना आना चाहिए, वरना माही जैसी औरतें दोनों के बीच में आकर दरार डाल देती हैं। राही को प्रेम की बातें याद आने लगती है और उसे गलती का एहसास होता है। अगली सुबह हम तोशु को देखते हैं, जहाँ पर तोशु जो है वो अनुपमा का नकली डेथ सर्टिफिकेट देखता है और तभी बापूजी यहाँ पर तोशु से टकराते हैं और वह सर्टिफिकेट देखते हैं, लेकिन बिना चश्मे से उन्हें कुछ नहीं दिखता। तो और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि ये उसके काम का कागज है। तोशु यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि अब मैं घर में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो बापूजी को उसकी बातों पर शक होता है और वह कहते हैं कि जब भी ये बड़ी बड़ी बातें करता है तब कोई ना कोई गड़बड़ करता है। वह किंजल को बताने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो मनोहर जी के लिए चाय लेकर आती है और मनोहर जी अनुपमा से माफी मांगते हैं। अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी को धन्यवाद देती है और अनुपमा बताती है कि जल्द ही वे घर जा सकते हैं। मनोहर जी यहाँ पर दुखी हो जाते हैं और उन्हें तरुण का गुस्सा याद आता है और तभी यहाँ पर अनुपमा उन्हें समझाती है कि वह घर आपका है, उसमें आपकी यादें हैं। मनोहर जी यहाँ पर दुखी होकर कहते हैं कि मेरे बेटे ने मेरी यादों का और इस रिश्ते का अपमान किया है। अनुपमा उन्हें समझाती है कि माता पिता को बच्चों को ये जताना चाहिए कि वे कमजोर नहीं हैं और आप भी अपने बेटे को बताइए कि आप उसके बाप हैं और बाप बाप होता है। अनुपमा उन्हें चाय पिलाती है और सोचती है कि अपना दर्द सबको बड़ा लगता है, लेकिन हम जो है वो आसपास देखें तो सब दुखी हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जसप्रीत और भारती भी मनोहर जी को धन्यवाद कहने का फैसला करती है और इसी बीच अनुपमा आती है और उन्हें बताती है कि मनोहर जी खतरे से बाहर हैं और जल्द ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। भारती और जसप्रीत को राहत मिलती है और जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि अब मनोहर जी खतरे से बाहर हैं और तुमने जितनी उनकी हेल्प करनी थी वो कर दी, लेकिन अब तुम इन सब से दूर रहना। ये बाप बेटे के आपस की बात है, वे आपस में सुलह कर लेंगे, तुम इन सब में इन्वॉल्व मत होना। तभी वहाँ पर भारती कहती है कि बेचारे मनोहर जी अकेला उस घटिया बेटे से मुकाबला कैसे करेंगे। तो अनुपमा कहती है कि जो उनके बेटे ने उनके साथ किया है उसके बाद वह टूट गए हैं, अगर ऐसा समय उन्हें अकेले छोड़ दिया तो वह जी नहीं पाएंगे। जसप्रीत कहती है कि ये उनकी किस्मत है, तुम सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं चल सकती, तुम किसी की किस्मत नहीं बदल सकती। इस पर अनुपमा कहती है कि मैं मदद तो कर सकती हूँ ना, तो पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकती, लेकिन किसी एक की तो मदद कर सकती हूँ। भारती यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन उस तरुण से बचकर रहना। तभी वहाँ पर जसप्रीत कहती है कि उससे बचकर रहना है, लेकिन डरना मत, अब उसने कोई हरकत की तो हम उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा से पूछती है कि तुम अनजान लोगों के लिए इतना सोचती हो तो अपने परिवार के लिए तो मर मिट जाती होगी। यह सुनकर अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि समर की मौत के समय उसने किस तरह हिम्मत दिखाई थी। जसप्रीत पूछती है कि अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम किसको फोन करेंगे। अनुपमा को याद आता है कि सभी लोगों ने उसे गलत समझा है और गुस्सा किया है। अनुपमा यहाँ पर दुखी होकर कहती है कि किसी को मत करना, क्योंकि मुझे कुछ भी हुआ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके लिए अब मर चुकी हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से किराया मांगती है और बापूजी को LIC एजेंट से तोशु के प्लान के बारे में पता चल जाता है। इधर यहाँ पर मनोहर जी अनुपमा पर गुस्सा करते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अनुपमा यहाँ पर हैरान रह जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।